हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो हमने देखा था मैनेजमेंट अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, उसके अंदर हमने देखा था कि कॉमन साइज जो बैलेंस शीट है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कॉमन साइज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो हमारे जो आप लोगों की जो सिलेबस है उसमें जो 5th यूनिट है उसका पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमने कंपैरेटिव पढ़ चुके हैं, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट हम पढ़ ही रहे हैं और उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस। तो ये हमारा एक जो यूनिट 5 का एक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। समानाकार लाभ हानि खाता होता क्या है। समानाकार लाभ हानि खाते में शुद्ध विक्रय से विभिन्न मदों के प्रतिशत को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट जो हमने कॉमन साइज जो बैलेंस शीट देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो लाइबिलिटी इक्विटी या लाइबिलिटी साइडों से 100 माना और जो असेट साइडों से 100 मान के और विभिन्न मदों के को प्रतिशत में हमने देखा था। अब जो यहाँ पर है समानाकार लाभ हानि खाते में, इसमें क्या है, जो शुद्ध विक्रय होगा यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, सेल्स होगी, उससे क्या है विभिन्न मदों के प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। समानाकार आय विवरण के माध्यम से विभिन्न लागतों एवं आय के मदों का सापेक्षिक अध्ययन कर उनके औचित्य या अनौचित्य पर प्रकाश डाला जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे क्लियर हो जाएगा हमारा पूरा टॉपिक। देखेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऋषिका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें इनकम स्टेटमेंट दे दिया है 31 मार्च 2017 को ऋषिका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, अदर इनकम दे दी, इस तरह से सारी चीज़ें दे दी है। हमें क्या करना होता है, इसको प्रिपेयर करने में पूरा ये जो फॉर्मेटिंग जो हमें दी हुई है वो हमें यूं की यूं उतारनी है। यहाँ नीचे हमने उतार दी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रही, अदर इनकम रही, इस तरह से सारी हमने यहाँ पर हमने सारी क्या है उतार दी। अब देख लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानना है हमें, यानी 1600 है, ये 100 मान लिया। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। अब इससे परसेंटेज हम निकालते हैं तो अदर इनकम कितनी की हो गई, तो हम अदर इनकम को हम देखते हैं। अदर इनकम हमारी हो जाएगी 40/1600, 1600 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगी 2.50 की। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ करेंगे हम 1000/1600, जो ये ऊपर वाली है इसे हमें बेस मानना है। जो ये ऊपर वाली है 1600 यानी 1600, 1600, इसे हमें 100 मानना है। इसके बेसिस पे हमें क्या है सबकी परसेंटेज निकालनी है। इसकी परसेंटेज निकाली 1000/1600 इंटू 100 किया, 62.50 आया। इसी तरह 40 से किया तो 2.50 आया, 200 से किया तो 12.50 आया। ये टोटल का भी हमने परसेंटेज निकाल लिया उससे। फिर आगे देखते हैं प्रॉफिट, वही जैसे फॉर्मेटिंग जैसे दी हुई है हमें वैसे के वैसे रखनी है। सिर्फ करना कितना सा है, हमें सभी मदों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है और प्रतिशत का आधार क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स जो शुद्ध विक्रय है वो रहेगा। नेट सेल जो रहेगी वो प्रतिशत का आधार रहेगी। इस तरह से हमने सबकी निकाल ली है यहाँ पर। और अब हम यहाँ देखते हैं इस तरह से 425%, 212.50, इस तरह से हमने सबकी ऐसे ऐसे करके निकाली है। टोटल हमारे यहाँ पर आ गया इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स, हमारा कितना हो गया 80। यहाँ देखेंगे हम 80, ठीक है। तो ये हो गया 5% किसका, जो हमारा ये था कितना जो 100% है उसको हमने निकाला तो ये हो गया 5%। 80/1600 इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से सिर्फ इसे परसेंटेज में व्यक्त करना है। इससे क्या है ये पता चल जाता है कि जो सेल्स का कितना प्रतिशत है उसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितने हैं, मतलब एक्सपेंसेस से कितना परसेंटेज है, रेवेन्यू हमारा कितना हो रहा है और कॉस्ट हमारी कितनी प्रतिशत लगी हुई है, इस तरीके की जानकारी। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उस रेवेन्यू में से। रेवेन्यू तो क्या होता है, पूरी जो आय होती है वो आ जाती है, उसमें से प्रॉफिट हमारा कितना है, जितनी भी इनकमिंग होती है वो सारी इसमें आ जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो इस तरह से हम अलग अलग का प्रॉफिट वो परसेंटेज निकालते हैं। कैपिटल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है,
डिविडेंड का कितना है, इस टैक्स के लिए प्रोविज़न कितना का है, इस प्रकार सारी क्या है हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं।